मॉर्निंग बच्चों, आगे का पॉइंट है मनोदुर्बलता। मनोदुर्बलता क्या है, मैंने इससे आगे आपको समझा दिया कि मनोदुर्बलता यानी कि व्यक्ति की मानसिक बीमारी नहीं पर कमी, मानसिक बुद्धि में जो व्यक्ति की बुद्धि क्षमता है वो 70 से नीचे पाई जाती है, उसे मनोदुर्बल व्यक्ति कहते हैं। ज़्यादातर मैंने आपको आगे भी बताया कि बोर्ड की एग्ज़ाम में मानसिक रूप से मनोदुर्बल व्यक्ति का बुद्धि अंक कितना होता है वो प्रश्न पूछा जाता है। वृद्धि कम होने से बालकों की जो बुद्धि होती है अन्य बच्चों के सामने पर्यावरण में उनको जो होता है वो चेतावनी लगती है, तो मानसिक पिछड़ापन भी उसे कहते हैं। अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन APA 1968 द्वारा उसकी व्याख्या की गई। और मंदबुद्धिपन या मनोदुर्बलता साधारण बौद्धिक कार्यों में जो साधारण यानी कि नॉर्मल कार्य व्यक्ति करते हैं ना, उनमें भी उनको थोड़ी तकलीफ रहती है, कठिनाई होती है। तो क्योंकि जो विकासात्मक सोपान उत्पन्न होता है, यह अध्ययन सामाजिक अनुकूलन और परिपक्वता अथवा दोनों मंदता के संबंधित है। मनोदुर्बल व्यक्ति सामान्य रूप से 70 से कम बुद्धि अंक वाला होता है। वो दैनिक प्रवृत्तियां भी नहीं कर सकता है, वह बौद्धिक रूप से मंद माना जाता है। तो सामान्य लोगों की तरह प्रवृत्ति वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि अपने जनरल 50% लोग जो आते हैं सामान्य बुद्धि में आते हैं, तो वो उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो अमेरिकन मंडल एवं अमेरिकन साइकियाट्री एसोसिएशन ने मनोदुर्बल का जो है उसका निदान करके उसके निश्चित स्तर अलग अलग निश्चित किए, उसमें भी मनोदुर्बलता के प्रकार दिए। वो भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मनोदुर्बलता के प्रकार कितने हैं, तो 4 है, हल्की, मध्यम, तीव्र और अति तीव्र। तो मनोदुर्बल तो जो ये 4 प्रकार के मनोदुर्बल जो है, हल्की, तीव्र, तो उसकी बुद्धि अंक कितना होता है। तो हल्की मनोदुर्बलता का जो आपने आगे देखा कि 70 से कम यानी 70 से, तो 69 और 50 तक यानी कि 50 तक। और उससे मध्यम जो होता है 35 से 49 तक यानी 50 से कम। इस तरह से तीव्र जो जिसमें ज़्यादा कम बुद्धि है वो 20 से 34 तक की होती है उनकी बुद्धि अंक, और अति तीव्र यानी 20 से भी कम। तो ये ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं, ये तीव्र, मध्यम, हल्के मंद बुद्धि वाले लोगों के, तो उसको यहाँ आपको कोष्टक में दर्शाया है कि कौन से प्रकार के कार्य कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला है स्वसहायक। तो कौशल्य यानी खुद कर सके, ऐसे कि स्वयं खाना, कपड़ा पहनना, स्वच्छता और मलमूत्र विसर्जन खुद ध्यान रख सकते हैं। कौन रख सकता है? सबसे पहला हल्की मनोदुर्बलता वाले। मध्यम वाले जो परेशानी होती है उनको ये सब क्रिया करने में, पर तालीम जो ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग देने से वो सीख सकते हैं। और 20 तीव्र कक्षा वाले कदाचित न भी रखते हो, गिने चुने कौशल्य होते हैं और उनके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं होती। और अति तीव्र यानी कि वो इनके अंदर ये लक्षण होता ही नहीं है कि खुद के कार्य भी वो कर सके। आगे का पॉइंट है आपको वाणी एवं प्रत्यायन यानी कि भाषा का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो जो हल्की मनोदुर्बलता वाले होते थे वो संदेश प्राप्त करते हैं, भेजते हैं, भाषा का भी पूरा ज्ञान होता है और दूसरों की बात समझते हैं। जैसे मध्यम वाले संदेश का आदान प्रदान करते हैं, भाषा का ज्ञान ठीक है, बोलने में वो परेशानी महसूस करते हैं। और तीव्र वाले मर्यादित रूप से ही दूसरों की बात समझते हैं और विचार कर सकते हैं, वाणी अभिव्यक्त वो नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में अति तीव्र में क्या होता है, हुंकार ही कर सकते हैं, ज़्यादातर कुछ बोलते नहीं हैं। आगे है पढ़ाई। तो ये जो हल्की वाले होते हैं 3 से 6 कक्षा तक पढ़ते हैं और मध्यम कक्षा के 1 से 2 तक पढ़ते हैं। तीव्र वाले शिक्षा कौशल्य का अभाव, पढ़ नहीं सकते हैं, और अति में तो वो संभव ही नहीं है। सामाजिक कौशल्य यानी समाज के लोगों के साथ उनका कैसा हो सकता है मिलन एक दूसरे से समायोजन, तो वो समायोजन शीघ्रता से स्थापित करते हैं, मित्र बनाते हैं। कौन? हल्की वाले। मध्यम वाले क्या करते हैं? मित्र बना सकते हैं पर सामाजिक परिस्थिति में कमजोरी का अनुभव करते हैं। और तीव्र वाले वो मित्र भी नहीं है और सामाजिक अंतरक्रिया भी नहीं है। और अति तीव्र में तो कोई बात संभव ही नहीं है, कोई में 20 से कम जो इसका बुद्धि होता है वो कोई शक्यता ही नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। व्यावसायिक यानी नौकरी कर सकते हैं। तो हल्की जो कक्षा वाले होते हैं वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और टिकाए रखते हैं। थोड़ी स्पर्धा है कौशल्य बिना की, यानी कि नॉर्मली जो क्रिया करनी होती है, जो कहा जाए उतना।
मध्यम वाले कार्यस्थल पर आश्रय द्वारा कार्य कर सकते हैं। सुसंगत पर्यावरण मिले तो, नहीं तो नहीं। आश्रय ग्रस्त यानी कोई कहता है कि ये करना है तो वो कर सकते हैं, अपने आप से कुछ कर सकते नहीं है। तीव्र वाले क्या होता है, नौकरी नहीं कर सकते हैं, लगातार देखभाल करनी पड़ती है उनकी, और ये अति तीव्र में तो संभव ही नहीं है। वयस्क व्यक्ति में क्या होता है, सामान्य रूप से शादी कर सकते हैं और अति मध्यम कक्षा के शादी नहीं कर सकते हैं, और तीव्र और अति तीव्र में तो वो संभव ही नहीं है। तो ये अलग अलग जड़ता नहीं समझा जाता है। मंदता, हल्का, तीव्र है वो निश्चित प्रकार के वो दैनिक जीवन में कार्य करता है, और अंतिम निर्णय जो होता है बुद्धि अंक के अधिक जीवन के कार्यों को कौशलों के आधार पर होता है। तो ये हुआ बुद्धि बौद्धिक मंदता के प्रकार हुए। तो आगे इस चैप्टर आज का ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा होता है, तीसरा। और बच्चों आप आगे उसका स्वाध्याय भी कर लेना।